जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो बहुत स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करे जाते हैं फंडिंग में। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया था मोड वोड, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या होता था मोड, या और भी चीज़ें। बहुत सारे लोगों को अभी तक क्या होता है नहीं मालूम होगा। या बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो इन सब को आपने कैसे समझा और फिर वहाँ जाके इसको फिर कैसे सर बताया? इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? हमने क्या करा, जब स्टार्टअप कम्युनिटी का बंदा था मैं, तो मुझे ये समझ में आता था शुरू से ही कि कम्युनिटी से ज्ञान मिलता है, ठीक है? अब भोपाल में या कहीं भी कम्युनिटी, तो मैंने ये सोचा कि हिंदुस्तान में कहीं भी एक अच्छा इवेंट हो रहा होगा स्टार्टअप का, मैं मेरे को चाहे स्लीपर में बैठ के जाना पड़े, ठीक है? थर्ड एसी में तो जाता ही था मैं, पर मैं जाऊँगा, अटेंड करूँगा। वहाँ कुछ नहीं करूँगा, ऐसा भाई मुझे कौन जानता है? पर मैं ज्ञान लूँगा कि अच्छा ये गेस्ट स्पीकर आया, इसने क्या बात करी, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। मार्केटिंग के भी ये ट्रेंड चल रहे हैं, वरना भोपाल में कौन आ रहा है सर? सीधी-सीधी बात है ना? तो मैं जाता था, मैं मुंबई जाता था, दिल्ली गया, बैंगलोर, चेन्नई, सब ट्रेन से जा रहा हूँ, ओके। ठीक है? मतलब ऐसे ही, इंदौर चले जाए कार से, वैसा। उससे मुझे ज्ञान आया सर, कि इबिट्टा क्या होता है, पैट क्या होता है, ये क्या होता है, और वो फिर मेरा दिमाग उसमें चलने लगा। वरना हमारे पिताजी का रियल एस्टेट बिज़नेस सर, हम कहाँ दूर-दूर तो कपड़े मतलब कभी स्टार्टअप नहीं किया। आपसे 2 बातें सीखी, ये जो बैठे हैं इनसे 2 बातें सीखी। अच्छा ऐसा करना है, ओके ठीक है, ऐसा करना है। लोगों से बोला सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लोगों ने मुँह पे गालियाँ बकी, मतलब इन द सेंस कि अरे यार क्या बकवास काम कर रहे हो। अच्छा, थैंक यू फॉर द फीडबैक। क्योंकि जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करोगे, तब तक ब कभी नहीं आएगा। एक कोहॉर्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ टाई नर्सर में, ठीक है? वहाँ से हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई। मगर हमने ट्राई तो किया ना सर बाहर जाने का। अभी अभी सोच रहे हैं हम ही हम हैं, सभी हम हैं यहाँ पर, लोग आके हमसे मिलेंगे, तो दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा। आपको आप प्यासे हो, आपको कुएँ के पास जाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई नहीं जानता आपको तो कोई फ़ायदा नहीं, धंधा नहीं कर रहा है, ऐसा। और उस चीज़ को हमने वो रखा कि भाई बहुत अपना नेटवर्किंग हमने अच्छी करी। सीधी-सी बात है। मैं तो देखने जाता था सर, आप लोग हीरो-हीरोइन को देखने जाते हैं। मैं कुणाल झा को देखने गया था। मैं दीपेंद्र गोयल को देखने गया था। पीछे बैठ के सिर्फ देख रहे दीपेंद्र गोयल को, जैसे पता नहीं, जैसे जो होता है ना बच्चों के लिए ऋतिक रोशन, हमारे लिए भाई वही है, भगवान है भाई, वो क्या बनाया उसने, क्या कर रहा है लाइफ में, हमारी इंस्पिरेशन वही है। राइट। तो हम तो देखने ही जाते थे सर, हमें कोई शर्म नहीं है। मैं आपके पॉडियम से ये बोलूंगा पॉडकास्ट के थ्रू कि हम मेरे को कभी शर्म नहीं आई कि अरे यार ये तो कौन जाएगा दिल्ली, कोई ट्रैवलिंग करना हैबिट ही थी, ठीक है सर? तो वो तो हैबिट थी, तो ट्रैवलिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम टू मी। आई ट्रैवल ऑलमोस्ट 15-17 डेज इन अ मंथ। अभी भी? हाँ, बैंगलोर, मतलब ऐसे सुबह गए बैंगलोर, शाम को वापस आ गए, रात को 12 बजे खाना खा रहे घर पे बैठ। अब वो दुख है कि अब बाइक नहीं चल पा रही, बट ये तो हो ही रहा है ना सर। मुंबई चले गए, शाम को आ गए। तो बात ये है कि सब कुछ नेटवर्किंग है, नए लोगों से मिलोगे। यहाँ हेड स्टार्ट है, अभिषेक याग्री चलाता है, ही इज द हेड हियर। उनका आया 500 रुपए में आपका वो होगा, मतलब इन द सेंस 500 रुपीज एंट्री एंड देन यू विल सी। तो बड़े लोग तो नहीं आए, मगर बात ये है कि वहां से समझ में आया, अच्छा ऐसा होता है, स्टार्टअप कैसे रहना है, ये स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे करते हैं, यही नहीं पता था। तो ये है सर।